शास्त्रों में कहा गया है, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ये जो मनुष्य है इसका मन स्वयं ही बंधन का मुक्ति का कारण है। हम स्वयं अपने माध्यम से बंधन और मुक्ति का साधन बनाते हैं और हम स्वयं ही बनते चले जाते हैं अपनी ही आकांक्षाओं में, अपनी ही वासनाओं में, अपनी ही तृष्णाओं में। जीवन साधना हमें परिष्कृत ढंग से जीना सिखाती है और बताती है कि मन को हम कैसे सही रखें। वास्तव में देखा जाए तो मन आदमी का इतना चंचल है और इतना ज़्यादा गतिमान है, इतनी तीव्र गति से चलने वाला है कि ये कभी भी किसी भी समय हम सब के लिए परेशानी कारण बन सकता है। मन से ही सारा संसार संचालित है शरीर का, और मन से ही, इच्छाओं से ही हमारा सारे के सारे जितने भी क्रियाकलाप दृश्य जीवन के बन पड़ते हैं। ऐसी स्थिति में मन को कैसे नियंत्रित किया जाए, मन की साधना कैसे की जाए। जीवन साधना अर्थात जीवन को सुगढ़ परिष्कृत बनाए जाने वाली साधना, जीवन को सुव्यवस्थित बनाए जाने वाली साधना। और जीवन को सुव्यवस्थित बनाए जाने वाली साधना करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हम जीवन को समझें। जीवन क्या है? ये जीवन एक नगद धर्म की तरह से है। ये जीवन हमें प्रत्यक्ष उपहार के रूप में मिला है। ये जीवन भगवान की एक सौगात के रूप में मिला है। और ये जीवन वस्तुतः बहुत सारे अनुपम चीज़ों की देन है जो हमारे जीवन को, जो हमें अपने आप को सही रूप में हमें कैसा होना चाहिए इस रूप में व्यवस्थित ढंग से स्थापित करने की कला सिखाती है। जीवन जो भी कुछ दिखाई पड़ता है बहिरंग में, जो भी कुछ हमारा बहिरंग का वैभव है, हमारा पद है, हमारी जो भी कुछ क्रियाकलाप हैं, ये सारे के सारे जिस एक केंद्र से चलते हैं, इच्छावर्ती जो प्रक्रिया है जहाँ से चलता है वो हमारा इच्छावर्ती मन है। और ये मन जब गड़बड़ा जाता है तो हमारे सारा शरीर का तंत्र गड़बड़ा जाता है, हमारे सारे क्रियाकलाप गड़बड़ा जाते हैं। मन अर्थात इच्छाओं का केंद्र, मन अर्थात हमारी समस्त जितनी भी आकांक्षाएं हैं, हमारी जितने प्रकार की हमारी विचारणाएं हो सकती हैं, उन सब का केंद्र बिंदु मन। और यही बंधन और यही मुक्ति का कारण है। कितनी विलक्षण बात शास्त्रकार ने कह दी है कि यही हमें मुक्ति दिला सकता है, यही हमें बंधन में डाल सकता है। एक ही चीज़ और एक ही चीज़ का दो स्वरूप। जीवन प्रत्यक्ष कल्प वृक्ष है, अर्थात यदि जीवन आपने साध लिया तो कल्प वृक्ष की तरह से ये आपकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करके दे देगा। और नहीं साध सके तो यही जीवन आपके पूरी तरह से आपके सब कुछ समाप्त करके आपके अस्तित्व को मिटा के रख देगा। दोनों चीज़ें सामने हैं, संभावनाएं सामने हैं। गीताकार कहता है, आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपु आत्मना। आत्मा ही आत्मा का बंधु है और आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। अर्थात हमारा अंतर जगत, हमारी अंतरात्मा अपने आप की मित्र है और यही अपने आप की शत्रु है। और यदि हमने इस मित्र से सही काम ले लिया, और यदि हम इस शत्रु से जूझ सके, जो हमें कभी गलत बात कुछ कहे तो हम उससे कैसे उससे जूझें, कैसे अपनी संकल्प शक्ति को बढ़ाएं, कैसे अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाएं, कैसे अपने मनोबल को बढ़ाएं, ये यदि कला हम सीख लें तो इस जीवन साधना से हमारा जीवन निहाल हो सकता है। जीवन साधना क्या चीज़ है? क्या कोई विशिष्ट साधना है? जीवन देवता की साधना क्या कोई विशेष रूप में की जाने वाली साधना है? विशेष रूप में नहीं, दैनंदिन जीवन में प्रतिक्षण 24 घंटे की जाने वाली साधना जीवन साधना है। हम अपने समय का किस तरह से पालन करते हैं, हम अपने पास उपलब्ध संपदाओं का, विभूतियों का कैसे नियोजन करते हैं, हम सही अर्थों में प्रतिक्षण भगवान को जी रहे हैं, नहीं जी रहे हैं। भगवान सद्गुणों का समूह है, श्रेष्ठताओं का समूह है, और उसी भगवान को यदि हम जी रहे हैं तो हम उत्तेजित क्यों, हम क्षुब्ध क्यों, हम अस्थिर क्यों, हम अशांत क्यों? भगवान कभी अशांत नहीं रहता, भगवान कभी उद्विग्न नहीं रहता, भगवान हमेशा प्रसन्न रहते हैं। हम बूढ़े क्यों होते चले जा रहे हैं? भगवान कभी बूढ़ा नहीं होता, भगवान युवा है, देवता सारे युवा हैं। अगर हम देवता हैं, ये जीवन देवता है और ये मनुष्य देव योनि का है, देव मानव है, तो इसे बूढ़ा नहीं होना चाहिए। हाँ, शरीर की दृष्टि से बूढ़ा हो सकता है आदमी, पर मन क्यों बूढ़ा होता है? मन क्यों निराश हो जाता है? मन क्यों उदासीन हो जाता है? बहुत सारे व्यक्ति आपने भी देखे होंगे, मैंने भी देखे हैं, तो शरीर से भले ही जवान हो पर मन उदासीन होता है। मन हमेशा निराशाजनक विचारों में घूमता रहता है, हमेशा चिंतन ऐसा अधोगामी, ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा। कुछ इस तरह की बातें दिमाग में आती रहती हैं कि बराबर
मन परेशान, मन बराबर मन दुखी, और उस दुखी मन के कारण आदमी अपने इस प्रत्यक्ष शरीर को, प्रत्यक्ष जीवन को साध नहीं पाता। साधना इसी को कहते हैं, प्रत्यक्ष जीवन को साध लेना। किसके माध्यम से? जीवन देवता को साध लेने की प्रक्रिया अपने मन और अंतरात्मा को सुव्यवस्थित बना करके। यदि हम अपने निषेधात्मक चिंतन को, यदि हम अपने जो हीन होने वाले विचारों को नियंत्रित करने की कला सीख लें और बार बार अपने आप को एक फीडिंग दें, बार बार अपने आप को एक पोषण दें कि हमसे श्रेष्ठ इस दुनिया में कोई नहीं, हमसे महत्वपूर्ण इस दुनिया में कोई नहीं, और आज हमसे कोई गलत काम नहीं होगा क्योंकि हम भगवान के अंश को जी रहे हैं। भगवान का अंश प्रतिक्षण, प्रतिपल और हर निमिष में मेरे अंतरतम से झर रहा है। तो मेरे बॉडी लैंग्वेज से, मेरे चिंतन से, मेरे बोलने की शैली से, मेरे हर कण कण से परमात्मा ही झर रहा है। जब ये बात दिमाग में आती है तो फिर कहीं कोई गड़बड़ियाँ नहीं होती। जीवन देवता की साधना होती चली जाती है और जीवन देवता साधते चले जाते हैं। आज एक सबसे बड़ी जो समस्या है कि हमारे चारों ओर भौतिक जगत का वातावरण है, उत्तेजना प्रधान वातावरण है, विक्षुब्ध बना देने वाला वातावरण है। उस विक्षुब्ध बना देने वाले वातावरण में शांत बने रहना, तनाव रहित बने रहना, और तनाव रहित बने रह करके वो कार्य करना जिससे कि आपका मन भी शांत बना रहे और आप जो भी करते जाएं, क्रियाकलाप करते जाएं, व्यवस्थित बनते चले जाएं, वो आपको सीखना आना चाहिए। जीवन जीने की कला, जीवन साधना, परिष्कृत जीवन जीने की साधना यही है मित्रों। अपने नेगेटिव विचारों को पॉजिटिव में बदलना और अपने पॉजिटिव विचारों को बार बार परिष्कृत करना, बार बार सोचने के माध्यम से उस कला को विकसित करना जिससे कि हम श्रेष्ठ चिंतन करना सीख सकें। ये श्रेष्ठ चिंतन करने की कला के माध्यम से अपने जीवन जीने की कला को विकसित करना ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, और ये प्रतिक्षण की जाती है। ऐसा नहीं कि आपने कुछ 1 घंटे की साधना कर ली, 23 घंटे आप चाहे नेगेटिव विचारों में जिए, 23 घंटे आप चाहे किसी भी तरह से जिए। बहुत सारे व्यक्ति आपने देखे होंगे कि जो आशंकाओं में जीते हैं, कहीं ऐसा हो गया तो, कहीं ऐसा हो गया तो। पड़ोसी को अगर कोई तकलीफ हो गई और आपके मन में भय बैठा है कि मुझे भी कहीं तकलीफ ना हो जाए, तो बार बार वही विचार मन में आते रहते हैं। उसको हार्ट अटैक हुआ है, मुझे हार्ट अटैक ना हो जाए। उसको भी पेट में फोड़ा हुआ था, मुझे पेट में फोड़ा ना हो जाए। उसकी भी ये तकलीफें थी, मेरी भी ये तकलीफें हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे जो सिम्टम्स हो रहे हैं इससे मैं बीमार हो रहा हूँ। अगर आप रोज़ ऐसी बात सोचेंगे, रोज़ ऐसी बात सोचेंगे तो आप निश्चित रूप से बीमार हो जाएंगे। आपने अगर ये सोचना चालू रखा कहीं मैं बीमार तो नहीं हो गया, कहीं मुझे हार्ट अटैक तो नहीं हो जाएगा। उम्र भी बताते हैं डॉक्टर की इसी उम्र में हार्ट अटैक होता है। डॉक्टर ये भी कहते हैं कि ज़्यादा सोचने से होता है। डॉक्टर ये भी कहते हैं कि खान पान की गड़बड़ी से होता है। हाँ, कभी कभी मुझे खट्टी डकारें भी आ जाती हैं, कभी कभी मुझे अपच भी हो जाता है, और कभी कभी मुझे छाती में दर्द भी होता है। आप ऐसा सोचते रहिए 3 दिन तक छाती में दर्द नहीं होता हो तो होने लगेगा, और चौथे 5वें दिन 6ठे दिन आपको ऐसा लगने लगेगा कि शायद आपको अस्पताल में भर्ती होने की नौबत आ रही, क्योंकि जो यमदूत इसके लिए जिम्मेदार हैं वो सोचेंगे कि ये बार बार हमें याद कर रहे हैं, इसलिए हमें जाके अब अटैक कर ही देना चाहिए। जिस चीज़ को आप बार बार सोचेंगे हार्ट अटैक हो जाएगा, नहीं होता हो तो हो जाएगा। सोच के आदमी आशंकाओं के भय के वशीभूत होकर के बीमार ज़्यादा होता है, बजाय उस बीमारी से वास्तविक रूप में बीमार होने के। मैं ऐसे कई व्यक्तियों को जानता हूँ जिनके अंदर सारे कारण मौजूद थे जिससे उनको हार्ट अटैक होना चाहिए था, पर उन्होंने अपने सुदृढ़ मनोबल से, अपनी विचार शक्ति से, मनोशक्ति से नियंत्रण किया, और जेनेटिक इम्बैलेंस को उन्होंने अपनी विचार शक्ति के माध्यम से कंट्रोल करके अपनी इस स्वास्थ्य की जो परिस्थिति, दुर्दैवपूर्ण परिस्थिति थी, उस पर नियंत्रण पाया। केवल एक ही माध्यम संभव हो पाया, प्रबल विचार शक्ति के माध्यम से। मित्रों, ये हमारे पास है, ये हमारी संजीवनी है, ये हमारी अपनी खुद की है। कोई अगर आपसे कहे कि आपके ऊपर किसी और के विचारों का नियंत्रण है तो आपको कैसा बुरा लगेगा? मेरा मन, मेरा शरीर, मेरा मस्तिष्क, और उस पर मेरा नियंत्रण नहीं है तो किसी और का नियंत्रण कैसे हो सकता है? नहीं, कोई ऊपरी हवा मेरे को नियंत्रित करती रहती है, कोई दूसरी हवा का मेरे ऊपर प्रभाव है। आपके वास्तव में चिंतन गलत है और कुछ नहीं है। इस चिंतन को यदि आप ठीक कर लें तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो आत्मनो बंधु, आपका बंधु अपने आपके अंदर ही बैठा है, और आत्मई रूपो आत्मन, आपका शत्रु भी आपके अंदर बैठा है। इस शत्रु से आप लड़ लीजिए और बंधु को और प्रगाढ़ बंधु बना लीजिए, मित्र बना लीजिए। आप देखिए तो सही, यही बंधु मित्र आपका कितनी